आज मध्य प्रदेश में वीर सावरकर के नाम पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच तलवारें खींच गई। असल में शिवराज चौहान की सरकार ने इतिहास के सिलेबस में बदलाव का फैसला किया है। अब वीर सावरकर का चैप्टर भी इतिहास की किताबों में जोड़ दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा, वीर सावरकर महान क्रांतिकारी थे। उन्हें अंग्रेजों ने दो बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके बाद भी वीर सावरकर को कांग्रेस ने कभी सम्मान नहीं दिया। इंदर सिंह परमार ने कहा, अब सरकार वीर सावरकर के साथ देश की आजादी के लिए संघर्ष करने वाले क्रांतिकारियों को भी सिलेबस में शामिल करेगी, जिससे बच्चों को सही इतिहास की जानकारी मिले। वीर सावरकर भी आजादी के आंदोलन के एक बहुत बड़े स्तंभ रहे हैं। पहली बार 1857 के, जिसको लोग गदर कहते थे, जिसको लोग केवल सैनिकों का विद्रोह कहते थे, वीर सावरकर ने लिख करके देश की जनता के सामने कहा कि मैं कहता हूं कि ये गदर नहीं, ये केवल सैनिकों का विद्रोह नहीं, ये इस देश की जनता की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई है और इसलिए वो लड़ाई प्रसिद्ध हुई है। उसको उन्होंने किताबों में लिख करके देश की जनता में स्थापित करने का काम किया। वो पहले कोई क्रांतिकारी थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम 1857 को स्थापित किया है। अंग्रेज इतने उनसे भयभीत रहते थे, वो जो भाषण करते थे इतने भयभीत रहते थे कि उनको एक जन्म में दो आजन्म कारावास की सजा हुई है। ऐसे वीर सावरकर है, भारत के किसी इतिहास में उसके पहले कभी किसी व्यक्ति को एक जन्म में दो आजन्म कारावास की सजा हुई, कांग्रेस के लोगों के पास प्रमाण हो तो बता दे। जिसका यहाँ के इतिहास में नाम दर्ज होना चाहिए आजादी के बाद में, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनके नाम को अजर अमर करने का काम किया है। रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई, ऐसे क्रांतिकारियों का, बिरसा मुंडा, ऐसे सारे लोगों का नाम फिर से हम किताबों में जोड़ करके और बच्चों को सही इतिहास, सही जानकारी नीचे तक पहुंचाना चाहते। लेकिन शिवराज सिंह की सरकार का यह फैसला कांग्रेस को नागवार गुजरा। कांग्रेस के एमएलए आरिफ मसूद ने कहा, बीजेपी अभी जो करना चाहे कर ले, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो इतिहास को फिर से दुरुस्त किया जाएगा। महापुरुष हैं कहां? कैसे सावरकर को महापुरुष कहना चाहते हैं वो बताएं ना। महापुरुष की कोई श्रेणी तो सुनाएं। सावरकर की तो चिट्ठियां बराबर वायरल हुई हैं जिसमें उन्होंने माफियां मांगी हैं। तो अब हम उनको, जो माफी मांगने वाला व्यक्ति है उसको महापुरुष माने, और जिन्होंने फांसी के अंदर फंदे पूछ लिए उनको हम जो है फ्रीडम फाइटर नहीं माने? ये कैसे हो सकता है? हमारा होना चाहिए। हम लोगों की शिकायत हो सकती है कि हमारी कम्युनिटी के बहुत सारे योद्धा हैं जो आज़ादी में उलेमा थे, उनका जिक्र भी कई बार पाठ्यक्रम में नहीं हुआ, लेकिन हम लोगों ने तो शिकायतें नहीं करी। ये कहाँ से आ गए? तो अगर आपकी सरकार आती है तो सावरकर रहेंगे या हटा लिए जाएंगे? नहीं, हटाना और रहना तो नहीं है, लेकिन ये जुड़ेंगे नहीं। ये तय है, ये जुड़ेंगे नहीं। वो जुड़ेंगे तो इस बात के साथ जुड़ेंगे कि ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी थी। इसमें तो कोई शक नहीं कि वीर सावरकर आजादी के बड़े योद्धा थे। अंग्रेजों उन्होंने बेपनाह यातनाएं दी। ये बात भी किसी से छुपी नहीं है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वीर सावरकर का सम्मान किया था, उन्हें सरकारी वजीफा दिया। इंदिरा गांधी ने वीर सावरकर के नाम पर डाक टिकट जारी किया। उन्होंने सावरकर परिवार को लिखी चिट्ठी में वीर सावरकर को देश का महान सपूत बताया था। इसके बाद भी न जाने क्यों कांग्रेस के नेता वीर सावरकर के नाम से ही चिढ़ जाते हैं। महाराष्ट्र में वीर सावरकर का विरोध किया। कर्नाटक में सरकार बनने के बाद वीर सावरकर के चैप्टर को इतिहास की किताब से हटाने का ऐलान कर दिया। अब शिवराज सिंह चौहान ने वीर सावरकर के बारे में छात्रों को पढ़ाने का फैसला किया तो कांग्रेस इसका भी विरोध कर रही है। मुझे लगता है कि आजादी की लड़ाई लड़ने वाले सभी क्रांतिकारियों के बारे में, सभी योद्धाओं के बारे में नई पीढ़ी को जरूर बताया जाना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है और इस पर सियासत न हो तो बेहतर होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।